आज करते हैं वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। इसका मतलब कि एक कोन की कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है। यहाँ देखिए, ये एक सिलेंडर बनाया है, एक बेलन बनाया है और ये एक कोन है। दोनों की रेडियस त्रिज्या सेम है, दोनों की ऊंचाई भी सेम है। तो अगर आप एक एक्टिविटी करें, अगर आप सेम हाइट, ये जो हाइट है सेम हाइट और सेम रेडियस, ये रेडियस है, इसी रेडियस का और इसी हाइट का एक सिलेंडर और एक अगर कोन ले लें, एक बेलन और एक शंकु ले लें और इसमें आप सैंड यानी कि रेत भर के इसमें डालें। पहली बार में इतना भर जाएगा, दूसरी बार फिर भर के डालेंगे तो इतना भर जाएगा और तीसरी बार में जब आप इसको भर के डालेंगे तो ये पूरा फिल हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। इसका मतलब अगर सेम रेडियस और सेम हाइट का अगर एक सिलेंडर और एक कोन हो तो थ्री कोन्स को मिला के एक सिलेंडर कंप्लीट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का जो आयतन है वो किसके बराबर है? 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 के, क्योंकि पहली बार में कोन से वो 1/3 फिल हो पाता है। और इसका फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? πr²h। तो हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं, πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ कोन या शंकु का आयतन निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, 1/3 πr²h। अब वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, 1/3 πr²h। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल। आपको डायरेक्ट बोला है कि आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है एक कोन का, और आपको दी हुई है रेडियस। तो जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं उनको पहले टेबलाइज कर लेते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या है। रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ऐसे ही हाइट सिंबल इसका हम h लिखते हैं, ये है 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 πr²h। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/3 सेम रहेगा, पाई की जगह हम लिखते हैं 22/7। रेडियस की वैल्यू है 6, तो 6 × 6 स्क्वायर था, रेडियस स्क्वायर था इसलिए इसको 2 बार लिखा है। h की वैल्यू है 7। अब इस 7 से 7 कट हो गया, 3 1 जा 3, 2 जा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को 2 से किया 44 × 6। अब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, तो 2 कैरी हो गया, 6 4 जा 24 एंड 2 हो गया 26। और वॉल्यूम के लिए यूनिट हमें पता है, क्यूबिक यूनिट होती है, यहाँ सेंटीमीटर है, रेडियस में भी और हाइट में भी, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इज 264 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। एक कोन की, एक शंकु की ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम आयतन भी दिया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। इसकी हमें रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। यूज़ पाई इज इक्वल्स टू 3.14, और पाई की जो वैल्यू यूज़ करनी है वो 3.14 करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? हाइट दी हुई है, तो हमने लिख दिया हाइट ऑफ कोन, जिसका सिंबल हम h लिखते हैं, ये है 15 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया गया है हमें 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। तो जहाँ ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु के आयतन का हमें फॉर्मूला पता है। हम इसके नीचे यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं 1/3 πr²h, और ये किसके इक्वल है? 1570। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/3 पाई हमें करना है 3.14
और रेडियस हमें फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं रेडियस यानी त्रिज्या इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई एच, एच देखिए यहाँ कितना है 15 इज इक्वल्स टू 1570। अब यहाँ पर जो अननोन वैल्यू है जिसको हमें फाइंड करना है वो है आर स्क्वायर, और बीच में इक्वल है, इसका मतलब हम इसको इक्वेशन की तरह, एक समीकरण की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए ये कट भी हो रहा है, 3 1 जा 3 5 जा, तो रिमेनिंग क्या आया 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 1570। अगर हम यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ देखिए 5 से इसे करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, तो ये आ गया 15.70 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1570। और आर स्क्वायर हम फाइंड करेंगे तो ये जो टर्म है ये चली जाएगी डिवाइड में, 1570 डिवाइडेड बाय 15.70। अब हमें पता है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर इस पॉइंट को हम रिमूव करते हैं, डेसिमल को हटाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 100। अब इससे ये टर्म कंप्लीट कैंसिल हो गई और आर स्क्वायर का आंसर आ गया 100। और हमें पता है ये आर स्क्वायर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, तो आर का आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ बेस, और ये बेस किसका है, बेस ऑफ कोन इज 10 सेंटीमीटर। जो शंकु है उसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आ गई है। एग्जाम्पल थर्ड, यहाँ फाइंड करने के लिए कहा है फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है उसकी कितना वो होल्ड कर सकती है, इसका मतलब कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम या आयतन ही होता है। जब आपको कहा जाए कैपेसिटी निकालिए तो इसका मतलब हम यह वॉल्यूम निकालेंगे। इन लीटर्स ऑफ कोनिकल वेसल विद रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, ये यहाँ हमें रेडियस दी गई है, रेडियस ऑफ कोन जिसको हम आर से लिखेंगे वो हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर, और इसकी स्लैंट हाइट दी हुई है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट जिसको हम एल से डिनोट करते हैं 25 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ एक कोन बनाएं तो आपको बताया था कि ये रेडियस होती है, ये उसकी हाइट है, और ये जो टेढ़ी है तिरछी है ये इसके लिए एल है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें एल दिया गया है और हम जानते हैं हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब हमें एच रिक्वायर्ड है, एल से हमारा काम नहीं होगा। तो इस एल का यूज़ करके हम सबसे पहले एच को फाइंड आउट करते हैं, और इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको ध्यान भी नहीं है तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो एल स्क्वायर हो जाता है, एल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एल की वैल्यू है 25 स्क्वायर, आर है हमारे पास 7 स्क्वायर, एच हमें नहीं पता, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एच एक साइड हो जाएगा, और 25 स्क्वायर इज 625 माइनस 49, और इसको हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 576। तो ये आ गया एच स्क्वायर का आंसर। हमें सिर्फ एच चाहिए, तो यहाँ इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हो जाएगा 576, और इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने इसकी हाइट को निकाल लिया है 24 सेंटीमीटर। अब हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन का। अगर हम इस फॉर्मूले को पहले अप्लाई करते तो हमारे पास एच की वैल्यू नहीं थी, इसलिए आपको ध्यान रखना है जो जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है हम सब वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, उसके बाद उसमें पुट करेंगे। 1/3 तो 1/3 है, पाई है हमारा 22/7। अब रेडियस देखते हैं, रेडियस ये रही त्रिज्या जो 7 है, आर स्क्वायर है इसलिए आएगा 7 × 7, और एच जो हमने हाइट अभी फाइंड की है वो है 24। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 को 7 से कट कर दिया, और ये यहाँ 3 1 जा 3 8 जा, ये कट हो गया। तो अब हमारे जो कंपोनेंट्स रह गए हैं वो रह गए हैं डिजिट, जो एक है 27
सॉरी 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। अब हम इनको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 एंड 1 15, ये आ गया 154। और अभी ये मल्टीप्लाई होगा 8 से। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 4 जा 32, 3 कैरी हुआ, 8 5 जा 40, 40 एंड 3 43, बचा 4, 8 1 जा 8 और 4 12, 1 2 3 2। और वॉल्यूम हमारा किस में आता है? क्यूबिक यूनिट्स में। सब चीज़ें सेंटीमीटर क्यूब में हैं, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब जो ये आंसर तो आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड द कैपेसिटी तो बोला है, वॉल्यूम तो निकालने के लिए बोला है, लेकिन इन लीटर्स, लीटर्स में उसको करना है। इसका मतलब अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है तो ये हमारा फाइनल आंसर अभी नहीं है, क्योंकि अभी हमें इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो लीटर्स में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी है। आप क्या करेंगे, जो भी आंसर आया है हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, उसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। हम इसको लिख देंगे 1232 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से डिवाइड करने के बाद जो ये यूनिट है, ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं रहेगी, ये हो जाएगी लीटर। और ज़ीरो से आपको पता है कितनी ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3। तो आपको कुछ कैंसिल या कट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 3 काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3, और यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे 1.232 लीटर। ये हमारा आंसर लीटर में आ गया। तो एट लास्ट आप लिख देंगे कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल वेसल इज 1.232 लीटर। वॉल्यूम के कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़े क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम दिया गया है, आयतन दिया गया है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज, ये डायमीटर दिया गया है, डायमीटर का मतलब है व्यास दिया गया है, लेकिन किसी भी फॉर्मूले में हम डायमीटर को यूज़ नहीं करते, हम रेडियस को फाइंड कर लेते हैं। तो ये डायमीटर दिया है, हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हाइट फाइंड करनी है, उसके बाद स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, और उसके बाद CS से फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम हाइट के लिए देखते हैं। हमारे पास है डायमीटर, डायमीटर का मतलब है व्यास। तो डायमीटर है हमारा इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। इससे हम निकाल लेंगे रेडियस, रेडियस का मतलब है त्रिज्या। ये हम रेडियस निकाल लेते हैं जो डायमीटर की हाफ होती है, आधी होती है। 28/2, इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम दिया गया है, आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 9856। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/3 तो 1/3 रहेगा, पाई की जगह आ जाएगा 22/7, और जो रेडियस है हमारी 14। तो यहाँ क्योंकि 14 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं, 14 मल्टीप्लाई 14 इंटू h इज इक्वल्स टू 9856। जो यहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लेते हैं, 7 1 जा 7 2 जा। अब हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट के साथ जो भी टर्म है उनकी हम साइड चेंज करेंगे। और जैसे कि इक्वेशन में होता है, जो हाइट के साथ डिवाइड में है वो यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और बाकी जो ये टर्म्स मल्टीप्लाई में है वो आ जाएंगे डिवाइड में। 22 और एक है ये 2, और नेक्स्ट है ये 14। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम 11 के टेबल से कट करते हैं। 11 2 जा 22, यहाँ कट किया तो 11 8 जा 88, है यहाँ पर 98, तो यहाँ से 10 बच गया, तो ये हो गया 105। तो 11 9 जा 99, तो यहाँ 6 बच गया, 6 and 6 66, 11 6 जा 66, ये कट हो गया। अब इसको फर्दर कट करते हैं, 14 के टेबल से देखते हैं। ये 14 के टेबल से देखें तो 14 1 जा 14, यहाँ कट करेंगे तो क्या आएगा, 14 6 जा 84, ये यहाँ 89 है, 14 6 जा 84 यूज़ किया है, तो यहाँ से अभी 5 बच गया है, 5 and 6 56 हो गया, तो 14 4 जा
44 जा। अभी यहाँ रिमेनिंग 2 and 2 है, तो इसको कट करते हैं 2 के टेबल से, तो ये आ जाएगा 32 और फिर ये 2 से कट हो जाएगा तो ये 16। थोड़ा इस 3 को हम थोड़ा पीछे लिख लेते हैं, नहीं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये यहाँ से बचा 16, तो अब जो डिजिट्स बच गए हैं वो आए हैं 16 × 3, तो ये हो गया 48 सेंटीमीटर। ये हम क्या फाइंड कर रहे थे? हाइट ऑफ कोन, कोन की ऊंचाई जो आ गई है 48 सेंटीमीटर। ये इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था हाइट का, हम हाइट फाइंड कर चुके हैं। अब हाइट का यूज़ करके हम उसके नेक्स्ट कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है स्लैंट हाइट, जो हमें फाइंड करनी है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई हमें निकालनी है। और तिर्यक ऊंचाई का जो सिंबल है वो है L, और उसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला है हमारे लिए L² = R² + H²। अब यहाँ रेडियस जो है हमारे पास त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी 14 प्लस हाइट अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं जिसका आंसर आया था 48 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 48²। अब स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 196। यहाँ 48 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2304, 2304। दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 2500। हमें L फाइंड करना है, तो यहाँ स्क्वायर रूट वर्गमूल करना होगा 2500, और ये आ गया 25 से आ गया हमारा 5, और 00 से एक स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 0। तो L का आंसर आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर। देयरफॉर स्लैंट हाइट ऑफ कोन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। हम हैं 48 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट निकाल चुके हैं 50 सेंटीमीटर। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या करना है? CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। रेडियस हमें दी हुई थी, रेडियस को हमने डायमीटर से निकाल लिया था हाफ करके 14 सेंटीमीटर। हाइट हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं 48 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमने स्लैंट हाइट को फाइंड किया है, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम L लिखते हैं उसको फाइंड कर लिया है 50 सेंटीमीटर। अब जो थर्ड पार्ट है वो है CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला मुझे लगता है शायद आपको याद ही होगा। जो फॉर्मूला था वो था πRL। पाई की वैल्यू 22/7, R मतलब रेडियस जिसकी वैल्यू है हमारी 14, जो हमने डायमीटर को हाफ करके निकाली थी, इनटू L। L अब हमारा कितना है 50 सेंटीमीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 1 जा 7 2 जा। अब ये यहाँ है 22, आप 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। 100 लाने का फ़ायदा क्या है? इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर CSA ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा थर्ड पार्ट भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राइट ट्राइंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। उस ट्राइंगल की जो साइड्स है वो तीनों साइड हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 12 एंड 13 इज रिवॉल्व, उसे घुमाया गया। पहले एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि 13 सेंटीमीटर सबसे लार्जेस्ट है तो इसको यहाँ लिख देते हैं। और ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और इस साइड को लिख दिया 12 सेंटीमीटर। ये एक राइट ट्राइंगल है। नेमिंग अगर कर दें इसकी ABC इज रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब है घुमाया गया। अबाउट द साइड 12, इसका मतलब है ये एक राइट ट्राइंगल है, इसकी इस साइड को तो फिक्स रखा गया, इसको ऐसे ही रहने दिया गया, और जो इधर वाला पार्ट है इसको उठा के इस तरह से चारों डायरेक्शन में घुमाया गया। तो जब इसको घुमाएंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, कुछ इस तरह का। ये हमारा 12 तो फिक्स था, ये 12 सेंटीमीटर फिक्स था, और इसको घुमाया गया तो ये 13 सेंटीमीटर इधर भी है
और जब इस साइड को चारों डायरेक्शन में घुमाएंगे तो कभी यहाँ भी आएगी, और ये है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर एक राइट ट्रायंगल को, एक समकोण त्रिभुज को किसी भी भुजा के चारों तरफ घुमाया जाए, रिवॉल्व किया जाए, तो उससे जो फिगर हमें मिलती है, जो हमें सॉलिड मिलता है, वो हमें मिलता है कोण। एक शंकु हमें मिल जाता है एक राइट ट्रायंगल को घुमाने के बाद। अब ये देखिए, इसमें हमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये यहाँ हमें दिख रहा है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। ये क्या है, रेडियस है हमारी, आर है, तो आर हमारे पास आ गई। इसका मतलब रेडियस जो हमें है, त्रिज्या जो मिल गई, वो हमें ये रही 5 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है ये हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। हमें इसका बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म। जो इस ट्रायंगल को घुमाने के बाद जो सॉलिड बना है उसका वॉल्यूम निकालना है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोण, जिसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस, जो हमारी रेडियस कितनी आई है, हमारी है 5, तो ये हो गया 5 × 5 मल्टीप्लाई हाइट h कितना है हमारा, ये 12 है। इसको सिंपल कर लेते हैं, 3 1 जा 3 4 जा। अब यहाँ हमारे पास बचा है 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ देखिए, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 एंड 25 को 4 से करते हैं तो ये आ जाता है 100। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजी हो जाए, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस सॉलिड का वॉल्यूम आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो फर्दर इसको पॉइंट्स में लाके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद ट्राई करने हैं। मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देती हूँ। द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, ये जो दी गई है, हाइट ऊंचाई दी हुई है, और जो दूसरी है स्लैंट हाइट, ये h है और ये l है। और इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। और जब आप वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। क्वेश्चन में आपको h नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले आप h को कैलकुलेट करेंगे। h जब आप आपकी यहाँ रेडियस नहीं दी गई है, ये हाइट और स्लैंट हाइट तो दी हुई है, तो सबसे पहले आप रेडियस को कैलकुलेट करेंगे, और जब आपकी रेडियस आ जाएगी तब आप वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हीप ऑफ व्हीट, हीप का मतलब होता है ढेरी। किस चीज़ की ढेरी है, गेहूँ की ढेरी है। इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, कोई किसान है, उसने क्या है, जो गेहूं की ढेरी लगाई है वो किस शेप में लगाई है, एक कोन की शेप में लगाई है, एक शंकु की शेप में लगाई है। उस डायमीटर, ये आपको यहाँ पर डायमीटर व्यास दिया गया है, जिससे आप रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, और रेडियस आप सबको कैलकुलेट करनी आती है, रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। एंड द हाइट इज़ 3 सेंटीमीटर, ये आपको यहाँ पर हाइट दी गई है, हाइट का आंसर हो गया हमारा 3 मीटर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इस डायमीटर से, व्यास से रेडियस आ गई, और हाइट हमें यहाँ दी गई है। फाइंड करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका आयतन निकालना है। तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ, फॉर्मूले से आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू, कैनवस का मतलब होता है कपड़ा। अब जो हीप है, जो ढेरी बनी हुई है, बारिश में वो भीग ना जाए, इसलिए उसको कपड़े से ढकना है। तो जब आप उसको ढकेंगे तो वो कौन सा सरफेस हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, कितने कपड़े की ज़रूरत है, क्योंकि कपड़ा जो लगाओगे आप बेस में तो नहीं लगाओगे, सिर्फ उसके कर्व्ड सरफेस पर लगाओगे, इसलिए यहाँ पे आप CSA का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो CSA का फॉर्मूला होता है हमारा πr/l। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम भी फाइंड करना है और CSA भी फाइंड करना है। क्वेश्चन में ध्यान से देखना, जो वैल्यूज रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में आपको स्लैंट हाइट नहीं दी गई है, तो यहाँ L पुट करने के लिए आप स्लैंट हाइट भी कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे, और ध्यान से पढ़ने के बाद उनको खुद से सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने किया वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय, थैंक यू।